सुअर खाने वाली कौम सुअर की तरह ही बातें करेंगी। ये लोग यहां तक बर्दाश्त नहीं कर सके, इन लोगों ने पाकिस्तान के 15 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए ताकि इन लोगों के सामने गोदी मीडिया की हकीकत खुल ना जाए। और शुक्र है कि मेरा चैनल उन लोगों का चैनल नहीं है। आज हम इन लोगों की बैंड बजाएंगे और अंजना ओम कश्यप का शो जो है दस्तक, आज हम उसके ऊपर रेड करने जा रहे हैं। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से, और लास्ट के ऊपर इसके ऊपर और डिबेट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबरों के सिलसिले को आगे ले जाएंगे। दस्तक में आज भारत में आतंक के एक्सपोर्टर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार के बड़े और कड़े फैसलों पर हम दस्तक देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की अहम बैठक हुई। 150 मिनट चली बैठक में पाकिस्तान के साथ रिश्तों को खत्म करने का बहुत बड़ा फैसला लिया गया। ये पहली बार हुआ है जब भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि अब मामला आर या पार का है। सीसीएस की बैठक में हुए 5 बड़े फैसलों की जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय ने थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता करके पूरी दुनिया को बताया। भारत के 5 बड़े फैसलों का मतलब पाकिस्तान के लिए क्या है, 5 बड़े फैसलों से कैसे पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा है, हमारे साथ मौजूद डिफेंस एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तरफ से उठाए गए 5 कठोर कदमों के बारे में आपको बताते हैं। पहला फैसला, सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दिया गया है। यह 1960 का पुराना वाटर ट्रीटी है जिस पर अब रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को अब जल के लिए तरसना होगा। दूसरा फैसला, राजनयिक मिशन की संख्या घटाकर 30 कर दी गई है और राजनयिकों को वापस जाना पड़ेगा पाकिस्तान। तीसरा फैसला, पाकिस्तानी सैन्य राजनयिकों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। चौथा फैसला, पाकिस्तानियों के लिए सार्क वीजा रद्द कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी सार्क वीजा पर भारत में है उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। पांचवा फैसला, वाघा अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आइए हम आपको सुनाते हैं प्रेस ब्रीफिंग में आज भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जब जानकारी दी गई तो ये एक एक करके तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। देखिए, अगर आप डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के तौर पर इसे देखिए, कूटनीतिक स्ट्राइक के तौर पर देखिए, तो इससे बड़ा तमाचा पाकिस्तान को लग नहीं सकता। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. The overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब रिटायर्ड डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक वोरा फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ अब जुड़ गए हैं आज तक पर। मोना आलम वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से सीधा हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ फ़खार यूसुफजई जो कि जर्नलिस्ट हैं वो भी इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से और श्वेता सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त श्रीनगर से। बड़ा फैसला है, कड़ा फैसला है, लेकिन इसी के साथ एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, एक कूटनीतिक स्ट्राइक इस बार भारत ने कर दिया। श्वेता जी अंजना, यहाँ पर देखिए तैयारी जो सैन्य लिहाज से वो भी है, लेकिन उससे पहले जो ये डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जैसे आप कह रही हैं
वो जो कर दिया गया है उसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि अब पाकिस्तान को इंतजार करना पड़ेगा कि उसके ऊपर सैन्य प्रहार किस तरीके का होना है। इंडस वाटर ट्रीटी, इसको लेकर लंबे समय से ये चर्चा होती थी, क्योंकि खून और पानी साथ साथ में नहीं बह सकते हैं, और हमेशा से ये मांग की जाती थी कि क्या भारत को इस पे अपना स्टैंड देखना पड़ेगा, क्योंकि कहने के लिए तो बड़ा बड़ा फेयर सा लगता था कि जो सिंधु नदी है और उसके जो सहयोगी नदियां हैं उसमें बराबरी का बंटवारा है, लेकिन पाकिस्तान को फायदा होता था। पंजाब, सिंध, इस सब पूरे इलाके वाले जो उनके किसान हैं भारी तौर पर इस पर निर्भर रहते हैं। अब जब सैन्य प्रहार होगा, और वो होगा, ऐसा नहीं है कि ये पूरा मामला खत्म हो गया है और भारत ने कुछ कदम उठा लिए हैं इसके साथ खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जो आर्मी चीफ है उनका भी दौरा यहाँ पर होने वाला है यहाँ 15वीं कोर में, और इसके साथ ही जो पूरा जम्मू वाला पूरा इलाका है वहां पर भी सतर्कता और तैयारियों के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज तमाम जो सेनाध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की है, तीनों सेनाध्यक्षों से और सीडीएस से बातचीत की है। लगभग 2.5 घंटे वो बैठक भी चली है, और वो भी आज सीसीएस की बैठक में गए थे। इधर गृहमंत्री अमित शाह खुद पहलगांव पहुंचे थे। दीपक वोरा साहब, आपकी नजर से समझना चाहेंगे, आप भारत सरकार को, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा था कि ये हो गया, मतलब कोई अंत नहीं है, और ये तो ऐसी घटना है जिससे पूरा विश्व स्तब्ध है। कौन सा ऐसा मुल्क नहीं है जो आज भारत के साथ खड़ा नहीं है। आज पहली बार नया कश्मीर में तमाम संगठनों ने आतंकवाद के खिलाफ बंद का आह्वान किया और सफल बंद किया। ये बताता है कि अब पाकिस्तान को लेकर सबकी सोच क्या हो गई है। ऐसे में ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैम, डीपली ग्रेटफुल आपने मौका दिया है आपके चैनल पर शरीक होने का, और फिर जब आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। यू आर ब्रिलियंट। अभी आपने पूछा है, आपने शब्द यूज किया डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। दिस इज डिप्लोमेटिक डिकैपिटेशन। किसी के 3 ऑफिसर्स को आप बाहर निकाल दें, इट्स वेरी सीरियस। उनको पर्सोना नॉन ग्राटा आपने डिक्लेयर किया, उनके सपोर्ट स्टाफ को भी, और हम अपने लोगों को वापस बुला लें। अब मैं बताता हूँ पाकिस्तान क्या बोलेगा। कल उनका विदेश मंत्रालय बोलेगा हमने भारत के मिलिट्री, एयर और नेवल अटैची को बाहर निकाल दिया। अरे हम खुद उनको वापस बुला रहे हैं, लेकिन झूठ इनके डीएनए में है, ये समझ नहीं पा रहे। फिर वीजास बंद कर दिए हैं। मैं वो सार्क वीजा स्पेशल स्कीम जो थी, और पाकिस्तान से बहुत से लोग यहाँ आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। मुझे मालूम नहीं है कि उसके बारे में हम क्या करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन ये जो इंडस वाटर ट्रीटीज को हमने इन अबेयंस रखा है विद इमीडिएट इफेक्ट। ये नहीं है कि कल से पानी बंद हो जाएगा, लेकिन अगर हम चाहें, अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है, तो मेरा मानना है, मैं कारगिल और लेह के एरिया में स्पेशल एडवाइजर हूँ, मैंने बहुत कुछ वहाँ देखा है। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी हम वो पानी रोक सकते हैं, ताकि ये प्यास से मर जाएंगे। एज इट इज, जहाँ सिंधु नदी जाती है अरेबियन सी में, वो रेगिस्तान बन चुका है, क्योंकि इनको वो किस तरह से हाइड्रोलॉजी को मैनेज किया जाए ये लोग नहीं जानते। मैं उन डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहा हूं। मैंने उनसे कहा था कि हम आपको बताते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग में हम बहुत होशियार हैं, कई साल पुरानी बात है। बोले नहीं इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलिए, वो बहुत बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, तो आप उनसे सीख लीजिएगा। तो मैं बेसिकली जो हमने तमाचा मारा है, सिर्फ शॉर्ट ऑफ मिलिट्री रिटेलिएशन ये हुआ। और बहुत जल्दी मैं आपको इन 1 मिनट बता देता हूँ। 3 चीजें हैं पाकिस्तान ने जो कुछ किया, क्यों किया। एक तो उनकी जो मुल्ला साहब, जो मुल्ला क्या नाम है, मुल्ला मुनीर, उनके जो आर्मी चीफ हैं, वो बताना चाहते हैं मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं ये कर दूंगा। सब आर्मी चीफ यही करते हैं, जब भी कोई अटैक होता है तो कोई ना कोई आर्मी का हाथ होता है। दूसरा, कश्मीर की इकोनॉमी रिकवर कर रही थी मैम। 80% कश्मीर का जो जीडीपी है वो टूरिज्म पर है, और आपको पता है कितने करोड़ टूरिस्ट पर्यटक वहां 2024 में 2.5 करोड़ हो गया था। आप सोचिए, 6 गुना पर्यटन पिछले सालों में बढ़ा है। थैंक यू मैम, मैं वहीं था, कुछ सप्ताह हुए हैं। मैं अपने टैक्सी ड्राइवर को से बातचीत कर रहा था, उसका भी नाम भी वानी था, और मजाक करते हुए मैंने कहा कि अब कैसा लग रहा है। कहते सर अब तो कई हफ्तों की हमें एडवांस बुकिंग मिलती है, तो कल मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मेरी कोई और बुकिंग है। तो मैंने कहा फिर आप हाउ डू यू फील? तो कहते हैं बॉलीवुड का गाना सुनाता हूँ। गाना क्या था? मौजा ही मौजा। क्योंकि मैम, जब बिल क्लिंटन इलेक्शन लड़ रहे थे अमेरिका में, किसी ने पूछा कि आप के लिए क्यों वोट करें, दूसरे के लिए नहीं, वो बोले इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। जब आर्थिक व्यवस्था आपकी तगड़ी होती है, खुशहाली होती है। और आपने देखा है मैम, कितने सालों के बाद यंग कश्मीरीज श्रीनगर में, बाकी शहरों में उतरे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। पहले कोई आतंकी हम मार देते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस लोग सड़क पे आते थे, और वो पुरानी चीफ मिनिस्टर होती थी, नाम भूल गया, वो हाय 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 करती थी जाके हर मरे हुए आतंकी के घर में।
अब द यंग पीपल ऑफ कश्मीर, जिनका पर कैपिटा बढ़ रहा है, जिनकी उम्मीदें बढ़ रही हैं, जिनका भविष्य बढ़ रहा है, दे आर विद अस। मैम फाइनली, बिल्कुल। डू यू नो द कॉस्ट ऑफ अ रूम, अ सिंगल रूम? जनरल मेस्टन, आप तो जानते हैं, आई स्टेड इन अ होटल ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज अ नाइट, बोले 6 महीने की बिल्कुल। बुकिंग फुल। सो मैम इट इज बूमिंग द इकोनॉमी, और ये पाकिस्तान को कॉन्स्टिपेशन हो गया है, ये सच्चाई देखकर। मोना Sorry, आलम, ma'am। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जिसे हम कह रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया एक पत्रकार के तौर पर मैं चाहती हूं, क्योंकि आज पूरा विश्व देख रहा है। मतलब ये मुझे लगता है कि ओसामा बिन लादेन मोमेंट है फिर से पाकिस्तान का। जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, ये एक बार फिर से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है कि कैसे वो आतंक का पनाहगाह है, और भारत ने सख्त फैसले लिए हैं। क्या रिएक्शन है वहां? थैंक यू जी। देखिए, अब बात यह है कि आई डोंट नो, अभी तो जो अभी कमेंट्री चल रही थी वो बहुत एक नॉन सीरियस सा सारा डिस्कशन था। उसमें आपका जो हुआ है उसका मिलिटरीली उस बात पे डिस्कशन तो कोई नहीं मैंने सुना। मैंने एक बिल्कुल रैंडम, जैसे एक लेमैन किस्म की बातें नहीं होती, वो बातें थी, बट स्टिल मतलब दैट्स द स्पीकर्स चॉइस। मैं सिर्फ आपकी रिएक्शन के तौर पर जो आप कह रहे हैं, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि ये मुझे तो कोई नई बात नहीं लगी, इस सेंस में कि जब वो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, तब भी हम यहाँ पर सोच में पड़ गए थे, क्योंकि मिलिटरीली मैं इंडिया को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करती। आपके जो सीआरपीएफ जवान हैं और जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, जो कि आपकी पुलिस को कुछ खास पुलिसिंग राइट्स देता है, जो आपके नॉर्थ आर्मी को ईस्टर्न कई देता सारे है, स्टेट्स आर्मी में को लागू देता है। है, आर्मी को देता है। मोना, यू नीड टू रीड अ लिटिल मोर। आप चलो, ओके, आर्मी को प्रीवियस देता है। स्पीकर पे आप इतना कमेंट कर रही थी, विद ड्यू नहीं रिस्पेक्ट तो बात पूरी आपके कीजिए। आपके बिहाफ आपके उस पे करिए ना। मेरे हिसाब से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आर्मी को क्यों देगा राइट? पुलिस को कुछ पुलिसिंग राइट्स देता है ना बात आर्मी पूरी को। कीजिए, व्हाट्स योर पॉइंट? हाँ जी, मैं ये कह रही थी, वहां बहुत सारे, मैं इतना मिलिटरीली कमजोर नहीं समझती इंडिया को, ये मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब आपके कई सारे प्रोविजंस हैं, और पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, वो भी एक बहुत हेविली गार्डेड जगह थी। अटैक हुआ नहीं था, उससे पहले इसका ब्लेम पाकिस्तान पे आ गया था। मेरे लिए तो ये एक एक्शन रिप्ले है पुलवामा का। बिल्कुल। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, अब इनकी आवाज नीची कर दीजिए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, क्योंकि अब पाकिस्तान से हम ये उम्मीद करें कि हमें सेन वॉइसेस मिलेंगे, जो जनरल आसिफ मुनीर के झुंझुने नहीं बनेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए मैं आपको बीच में टोक रही हूं, क्योंकि ऐसे ही कुछ दलीलें आपने उस समय भी सुनाई होंगी दुनिया को, या फिर सारे चुप हो गए थे जब ओसामा बिन लादेन को घुस के अमेरिका ने मारा था एबटाबाद। रिवाइंड कीजिए थोड़ा अपना टेप, आपको समझ में आ जाएगा। अजमल आमिर का साहब, आप ही की मीडिया गई थी उसके गांव तक, और जो पूरे आतंकियों का टोला आपने भेजा था, सबके गांव तक आपके रिपोर्टर्स पहुंचे थे। लेकिन ये आप तो ऐसे मुल्क हैं जो अपने शहीद जवानों को नहीं पहचानते हैं, उनको इनकार करते हैं, उनके पार्थिव। हाँ जी, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। आपने देखा कि अंजना ओम कश्यप के खिलाफ जब हमारी एंकर ने एक बात उठाई तो उन्होंने कहा कि इनका माइक बंद कर दे। अमेरिका की क्या औकात कि वो पाकिस्तान के अंदर आके पकड़ सके ओसामा बिन लादेन को, वो तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने उसको खबर दी थी। और इंडिया हमेशा यही करता आ रहा है। अटैक इंडिया के अंदर होता है, सीधा मुंह उठा के पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगा देता है, और ये हमेशा उसकी यही करतूत रही है। अब इन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का जो है वो पानी बंद कर देगा, सिंध तास महदे को ख़त्म कर देगा, तो वो इनकी औकात यहीं से नज़र आ गई है कि जेहलम के अंदर इन लोगों ने कल पानी छोड़ दिया है, ठीक है। और इनों की औकात यही है कि झूठे इल्ज़ाम ये पाकिस्तान पे लगाते हैं, लेकिन असल हकीकत, जो असल सवाल उठाया जा रहा है इन लोगों के ऊपर, इन लोगों की सिक्योरिटी वीक है। 200 किलोमीटर अंदर दहशतगर्द आगे, और इनकी राख कहाँ पे? ऊपर अपने घर के अंदर बैठी हुई थी, मूत्र पी के ऊपर, ठीक है। गौ माता का मूत्र पी के वो सोई हुई थी, और उनको पता नहीं 200 किलोमीटर अंदर आके अटैक हो गया और इनके लोगों को मार दिया गया, ठीक है। पहलगाम का जो वाकया की असल हकीकत जो थी, वो इंडिया की सिक्योरिटी की वीकनेस थी, जिसके ऊपर लोगों ने सवाल उठाया, और उन लोगों का इन लोगों ने मुंह बंद कर दिया। हमेशा इनका एक ही हथकंडा होता है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, और यही ये काम करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा रिएक्शंस इंडिया की वीडियो के ऊपर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।